सुप्रभात बच्चों। आज हम दिए जल उठे पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ मधुकर उपाध्याय द्वारा रचित है और यह संचित पुस्तक से लिया गया है। यह संचित पुस्तक में संग्रहित है और यह छठा पाठ है। चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे कि यह पाठ स्वतंत्रता पूर्व लिखा गया था और जिसमें जो महान सेना नायक थे स्वतंत्रता संग्राम के, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, तो उन्होंने किस तरह से दांडी यात्रा की जो शुरुआत थी और उस मार्ग में किस तरह से क्या क्या कठिनाइयाँ उन लोगों को सहन करनी पड़ी या फिर किन किन कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ा, इसका पूरा ब्यौरा इस पाठ में दिया गया है। और कितनी शांति से इस सत्याग्रह या फिर इस दांडी कूच को बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से संपन्न करने का प्रयास किया गया। चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलेडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद में भगा दिया था। यानी कि यहाँ पर दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल लोगों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन क्या होता है, अब जैसे ही वो भाषण देना शुरू करते हैं तो इसी बीच क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने निषेधाज्ञा लागू कर दी। यानी कि जो भी मनाही का आदेश कि वो किसी तरह से सभा को संबोधित नहीं करेंगे। और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्हें अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने फिर अपना अपराध क्या किया, स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सज़ा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध यानी अशांत और नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं, क्योंकि जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और कहीं ना कहीं वो एक अहम भूमिका निभाने वाले थे दांडी यात्रा में। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी
हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना, इसका मतलब है निंदा, की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। नज़ीर का अर्थ है यहाँ उदाहरण। तो किस तरह से जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी गिरफ्तारी बिना किसी मुकदमे के और बेवजह की गई, और इस तरह से जो भारतीय सेना नायक थे, चाहे वो पटेल हों, गांधी जी हों, इन सभी ने, मोहम्मद जिन्ना हैं जो कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन इनकी आवाज़ को दबा दिया गया। यानी इस परिस्थितियों में गांधी शांतिप्रिय ढंग से या फिर पटेल के साथ दांडी यात्रा में शामिल नहीं हो सके। और पटेल जब गांधी जी का जो मार्च था, समूह था, दल था, वो जिस रास्ते गुजर रहा था, उसी रास्ते वल्लभ भाई पटेल भी उसी जेल में कैद थे, और उन्हें लाया गया बाहर कि जिससे कि वो गांधी जी से मिल पाएँ। लेकिन जो पटेल थे, मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय जी ने उनकी इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रस्ताव भेजा, लेकिन वो प्रस्ताव भी पारित नहीं हो सका, जिससे कि अंग्रेज़ हुकूमत की जो कह सकते हैं ज़बरदस्ती या फिर मनमानी किस तरह से भारतीयों को सहनी पड़ी, और बेवजह के जो कानून उन पर थोपे गए वो बहुत ही अमानवीय थे। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ को कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।